नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली में करीब 1190 नर्सिंग होम हैं जो पंजीकृत हैं भी और नहीं भी हैं, और इसी को लेकर आपने देखा होगा कैसे 7 मासूम विवेक विहार के नर्सिंग होम में जलकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से दिल्ली में एलजी और सौरभ भारद्वाज की तनातनी बढ़ गई। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना जी ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और यहां पर उनका विवेक विहार के रजिस्ट्रेशन ना होने पर भी उनकी मिलीभगत सामने आई है। आपको बता दें, दिल्ली एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दे दिए हैं कि जितने भी नर्सिंग होम हैं उसकी अवैधता को जांच करे। कितने नर्सिंग होम, कितने चाइल्ड केयर इस तरीके से अवैध तरीके से चल रहे हैं, और जहां उनकी भर्ती हो वहां के स्टाफ्स क्या वो उस मानदंडों में खरे उतरते हैं, ये सब का पता लगाया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, सौरभ भारद्वाज को बीते एक दिन पहले ये बोलते हुए सुना गया था कि जो फायर स्ट्रोक हुआ है उसके बाद से हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और हम सभी बातों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने ओएसडी के बारे में, उनकी मिलीभगत के बारे में सौरभ भारद्वाज के मुंह से एक शब्द भी हमने नहीं सुना है। दिल्ली के एलजी ने कहा है कि ये स्वास्थ्य विभाग में एक्सेस लापरवाही है सौरभ भारद्वाज की, और पूरी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इस वजह से बेनकाब होती नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज के काम ऐसे ही रहते हैं, और देखिए अभी भी सौरभ भारद्वाज आपको हर मामले में फंसते नजर आएंगे। दिल्ली में बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, स्वास्थ्य विभाग उनके पास हैं, विधायक हैं, और इसी तरीके से सौरभ भारद्वाज के ऊपर ये बड़े आरोप अभी लगते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने इस बात को लेकर विवेक विहार के हादसे के बाद मंत्री के सचिव को लिखी चिट्ठी, और सौरभ भारद्वाज के कामकाज को लेकर सवाल उठाया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा विवेक विहार के हादसे के बाद मंत्री के सचिव को लिखी गई चिट्ठी है, और दिल्ली हाई कोर्ट में स्वास्थ्य सुधार के लिए दिए गए आश्वासन की बातों को भी लेकर चिताया गया है। कहा, अदालत की अवमानना की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली के सभी नर्सिंग होमों को अब चेक किया जाएगा। बता दें, इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया है दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार पर। कहा कि वो घटनास्थल पर इस बात के बाद नहीं पहुंचे थे जो आग लगी थी, जिससे भीषण आग में दिल्ली में मासूम बच्चों की जान चली गई, जिसमें नवजात शिशुओं को रखा जाता था। उसमें भीषण आग लगी थी जिसमें कई छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है। उस विषय में मुझे 25 तारीख को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी। 26 को मुझे सुबह मीडिया के ही जरिए जानकारी मिली, तो मैंने स्वास्थ्य सचिव को फोन किया, मगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं खुद ही वहां पे गया था। कल भी पूरे दिन मैंने कई बार स्वास्थ्य सचिव को फोन किया, मैसेजेस भेजे, बट उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। तो आज मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर डीजीएचएस और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदि अफसर मौजूद थे। तो उन्होंने अब तक की जो जानकारी दी और जो बताई वो ये है कि इस अस्पताल को 2021 से लेकर 2024 तक 5 बेडेड नर्सिंग होम चलाने की रजिस्ट्रेशन हुई थी, और ये रजिस्ट्रेशन भी इनकी मार्च 2024 के अंदर खत्म हो गई थी, और उन्होंने फरवरी में अप्लाई की थी दोबारा से रिन्यूअल, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया था कि और डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको लगाने हैं। और इस अस्पताल के जो ओनर हैं वो एक और इसी तरीके का अस्पताल पश्चिमपुरी में भी चलाते हैं, और इनके ऊपर अलग अलग मामलों में 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमे कड़कड़डूमा कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की थी, उसके अंदर कमियां पाई गई थी तो इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था, और एक बार ये बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल चलाते हुए पाए गए थे, तो भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। और हमें उम्मीद है कि उन मुकदमों में भी जल्द फैसला आएगा, तो इनके ऊपर सजा भी जो है वो हो सकेगी। एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जो नीचे इसके जो सबसे नीचे वाला तल था उसमें इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग
जैसी चीजें शायद हो रही थी, जिसको देखकर पूरे देश की आंखें नम हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना हमेशा ऐसे अधिकारियों का बचाव करते हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद इस पर संज्ञान ले रहे हैं और उनका कर्तव्य भी है। उन्होंने दिल्ली के सौरभ भारद्वाज मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री, उनके ओएसडी को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनकी बड़ी पैमाने पर उनकी अनियमितता पकड़ी जा चुकी है। पहले भी उनके बारे में यह पता लगाया जा चुका है कि वो अनियमितताओं में संबंध में उनकी जो हाजिरी है वो हमेशा लगती रहती है। दर्शकों, आपको बता दें कि मंत्री भारद्वाज ने पहले कहा था कि दीपक कुमार ने शनिवार रात पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में हुई घटना के बाद उनके फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज आराम से आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अब उनके ओएसडी को ही एलजी ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें आपको कि एलजी की इस एक्शन के बाद सौरभ भारद्वाज की क्या प्रतिक्रिया देखिए सामने आई है, मैं आपको बताती हूँ। सौरभ भारद्वाज इस पर पूरे भड़क उठे जैसे ही उनके ओएसडी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। सौरभ भारद्वाज ने ओएसडी सस्पेंशन पर देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आप लोग मेरे कार्यालय के अंदर 1 साल पहले आए हों तो अब देख लो मेरा दफ्तर ये लोग खाली कर रहे हैं, भाजपा मेरा दफ्तर खाली कर रही है। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों को जो मैंने अलग देश के अलग अलग कोने से जोड़कर रखा है उसको भाजपा निकाल रही है, और जो हमने फेलो कंसल्टेंट लगवाए थे वो अच्छी जगहों से पढ़कर आए थे और उन्हें एलजी साहब ने हटा दिया है। और मेरे अधीन जो भी ओएसडी काम कर रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जांच के नियम नाम उनको निकालते रहते हैं। इससे पहले भी मेरे अलग अलग विभागों के ओएसडी को निकाला गया, सबको किसी ना किसी बहाने से निकाला गया, ये सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए ये सौरभ भारद्वाज भड़क तो गए हैं, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली के अंदर हुई है क्योंकि जितने भी नर्सिंग होम है, आपको मैंने बताया 1190, वहां पर पाया जा रहा है कि हर जगह ये स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही है। बता दें आपको, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने सीसीएस नियम 1965 के नियम 10 के उपनियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी ओएसडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड कर दिया गया तो अब इन्हें हो गई दिक्कत हो गई तो लगे उपराज्यपाल पर ताने मारने, और ये पुरानी लड़ाई है। देखिए, केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना यहां पर भाजपा की कभी तारीफ करे, जबकि वो अपने संवैधानिक पद पर है। उनकी बेइज्जती करने में केजरीवाल ने कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने हमेशा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिनकी छवि इतनी बढ़िया है उसके ऊपर आरोप केजरीवाल ने हमेशा लगाया है, और एक बार फिर से एलजी वीके सक्सेना पर केजरीवाल आरोप लगाते नजर आते रहते हैं। अब सौरभ भारद्वाज उनके ऊपर कूद पड़े हैं, लेकिन इन बात का कुछ नहीं होगा। बता दें आपको, गैर कानूनी रूप से चलाने पर विवेक विहार में उनकी संलिप्तता पाई गई थी। उसके अलावा भी वो उस वक्त वो नर्सिंग होम सेल के चिकित्सा अधीक्षक भी थे। तो भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। और बता दें आपको, यहाँ पर कोरोना 19 महामारी के दौरान भी 60 करोड़ रुपए मूल्य के निजी सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट, दर्शकों दस्ताने, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट आरएटी किट जैसे विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भी कथित अनियमितता देखी थी। तो ये अनियमितता दिख रही है ओएसडी की, इसी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि कोई ध्यान नहीं है। नर्सिंग होम की जांच होगी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेड़ा उठा लिया है। देखने वाली बात होगी इस तमाम बातों के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो को यह पता लगाना है कि कितने स्वास्थ्य कर्मचारी जो सुविधा दे रहे हैं वो मानदंडों के खिलाफ नहीं खरे उतर रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी पर बड़ी गाज गिरेगी। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।